बुलंदशहर में गोकशी और गौ तस्करी में शामिल लोग थानों में हाथ जोड़कर पहुंचे हैं और तस्करी से तौबा करते दिख रहे हैं। पुलिस ने सभी का सत्यापन किया है। आपको बता दें कि गोकशी करने वालों के खिलाफ जनपद चेकिंग अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है और ये सभी वो गो तस्कर हैं जिन्होंने गोकशी से तौबा की है और हाथ जोड़ करके थाने पहुंचकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। पूरे जनपद में इस वक्त ये अभियान पुलिस ने चला रखा है, जहां पर गोकशी करने वालों के खिलाफ ये चेकिंग अभियान है। यदि तुमने इस तरह की कोई हरकत और तुम सब लोगों के खिलाफ ये गौकशी संबंधी मुकदमे दर्ज हैं। यदि तुमने इस तरह की कोई हरकत और तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सभी लोग हाथ जोड़कर थाने पहुंचे। गोकशी के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, लिहाजा थाने पहुंचकर इन्होंने तौबा की और वहां पर संकल्प लिया कि आइंदा से ये इस तरह के किसी भी हरकत में लिप्त नहीं होंगे और यदि पाए जाते हैं तो इन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बुलंदशहर की यह घटना है। गोकशी और गो तस्करी में शामिल लोग थानों में हाथ जोड़कर पहुंचे हैं और उससे तौबा की है। हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूटी में सांप निकल आया। युवक अपने घर जा रहा था, तभी स्कूटी के हैंडल पर सांप के निकल आने से वो डर गया और इसके बाद सांप स्कूटी के वाइजर में जाकर छिप गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को स्कूटी से बाहर निकाला गया। तो ये युवक स्कूटी चला रहा था, अचानक हैंडल के पास से सांप बाहर निकल आया, जिससे ये डर गया, दहशत में आ गया। स्कूटी को रोका गया और उसके बाद ये सांप अंदर छिप गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर स्कूटी से बाहर इस सांप को निकाला गया। पीछे खींच लो इसे। खबर कानपुर से, जहां सांप के काटने से एक शख्स की मौत हो गई। इसके बाद गांव के ही एक तांत्रिक ने दावा किया कि वो उसको जिंदा कर देगा और पोस्टमार्टम हाउस में जाकर उसके साथ में लेट गया। कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा और इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस से बाहर कर दिया और शव का पोस्टमार्टम कराया। मामला कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भैरमपुर का है, जहां राम बाबू के खेत में सांप ने काट लिया था। आनन फानन में शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। या तो कोई चादर हो इसमें तो उसमें कल सुबह वहाँ पे पानी लगा रहे थे, सर पे ने काट लिया था। इसको हम लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद हमने झड़वाया फुकवाया, इसके बाद में आराम नहीं मिली, हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। हम हाईलाइट के लिए हम हाईलाइट आए, यहाँ पे हमारे पिताजी जब आए तो मेरे कोशिश हो गए थे। वो ठीक होगा और मर्चरी ले जाते हो आप ना, मर्चरी ले जाते हो। देखिए कैसे मर्चरी सांप ने काटा, आप कैसे ठीक करते? तो मर चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं मर चुका है। मर चुका है, वो जीवित होगा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना उसके छुरी चला सकता है, ना कोई ले जा सकता है। ले जाए, ले जाए। मामला फिल्मी है मगर हकीकत में कानपुर में देखने को मिला, जहां सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हुई, मगर इसी के बीच तांत्रिक की एंट्री हुई और तांत्रिक को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, मगर तब तक शव को मोर्चरी भेज दिया जा चुका था। मोर्चरी में उस शव के बगल में तांत्रिक लेट गया इस दावे के साथ कि उसे वो बचा लेगा और उसके प्राणों को वापस ले लेगा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने उस बाबा को या उस ढोंगी तांत्रिक को वहां से अलग किया, मगर तांत्रिक का विश्वास और तांत्रिक का ढोंग खत्म नहीं हुआ। वो फिर भी बोलता रहा कि वो उसके प्राणों को बचा लेगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस ऐसे ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ क्या कदम उठाती है ताकि भविष्य में इन तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। महाराजगंज में पुलिस ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों से करीब 88 किलोग्राम चरस को बरामद किया है। साथ ही 3 शातिरों को भी पकड़ा। बरामद चरस की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चरस नेपाल से दिल्ली पहुंचाई जा रही थी और पकड़े गए अभियुक्तों में 2 गोरखपुर और 1 शाहजहांपुर का रहने वाला है। इधर से थोड़ा हटिए भाई, आशीष भाई। इनसे पूछताछ हुई है, उनके द्वारा बताया गया है कि ये कैरियर का काम करते थे और जो दोनों गाड़ियां हैं वो क्रमशः लखनऊ और गाजियाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है, वहाँ की किसी वाहन स्वामी के बारे में, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। और इन्हें इस पूरे प्रकरण में, चूँकि ये कैरियर का काम करते थे, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये इन्हें पैसे मिलते थे और अभी इस पूरे प्रकरण में गहनता से जाँच की जा रही है। वाहन स्वामी के बारे में जानकारी करने के अतिरिक्त जो अन्य इसमें दोषी हैं
उसके बारे में जांच कर जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अमेठी में तालाब में एक युवक का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की शिनाख्त अभिषेक मिश्रा के रूप में हुई, जो कि खरैना का रहने वाला है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है। औरैया में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर युवक की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने युवती के पिता और मौसा को गिरफ्तार किया। इसके अलावा फरार चल रहे 4 अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। दरअसल मृतक रोहित की इंद पामऊ गांव की रहने वाली लड़की से नजदीकी थी और दोनों साथ दिल्ली भी आए, तो लड़की पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराते हुए रोहित को जेल भिजवा दिया। वापस लौटने पर शर्त रखते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इसके बाद रोहित ने 18 नवंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया। वीडियो बनाकर अपने उत्पीड़न का दर्द बयां किया। ये हाईकोर्ट से बेल पर बाहर आए, जिसके बाद इन्होंने पीड़िता, सहार के मुकदमे की पीड़िता और उनके परिवार से संपर्क किया, जिनके द्वारा इनके वीडियो के आधार पे ये बताया गया है कि इन्होंने प्रलोभन दिया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तित कर लेंगे और पीड़िता से शादी कर लेंगे तो हम इसमें आपके मुकदमे में सुलह कर लेंगे। जो पूरी चीज से रोहित कुमार क्षुब्ध हो गए, जिसके बाद उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली है। मुरादाबाद से खबर, जहां 12 दिन बाद कब्र से निकाले गए किशोर के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंधविश्वास के कारण 12 दिन तक घर के अंदर ही छात्र के शव को दफना दिया गया था। आपको बता दें, सांप के काटने से इसकी मौत हुई थी और एक तांत्रिक ने इसको दोबारा जिंदा करने का दावा किया था। हालांकि आरोपी तांत्रिक अब गायब है। मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के ऊंचा कानी गांव का है। और लखनऊ से अहम खबर आ रही है। एडिशनल एसपी के बेटे की मौत के मामले से जुड़ा हुआ अपडेट है। रविंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया इस मामले में। गिरफ्तार आरोपी सार्थक का पिता है रविंद्र। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है, जिसमें सार्थक सिंह एक है और अब उसके पिता रविंद्र को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही। रविंद्र पर कार और आरोपियों को छिपाने का आरोप है, जो कि सार्थक का पिता है। बाराबंकी से सपा से जिला पंचायत सदस्य रहा है रविंद्र। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में ये पूरा मामला दर्ज किया है। तो इस मामले में अब कुल 3 आरोपी हैं। सार्थक सिंह के साथ उसके पिता को भी आरोपी बनाया गया। कार और आरोपियों को छिपाने के आरोप में उसका भी नाम अब शामिल किया गया है। ऋषभ मणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले में? देखिए, लखनऊ के ईस्ट एरिया के डीसीपी आशीष श्रीवास्तव की ओर से जानकारी दी गई है कि कल एडिशनल एसपी के बेटे की जो एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उस मामले में 2 आरोपी सार्थक और देवश्री गिरफ्तार हुए थे। सार्थक के पिता, जो बाराबंकी से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 201 के तहत, जिसमें ये आरोप है कि उन्होंने एसयूवी को छुपाया, उसको साफ करवाया, उसको डेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों को भी वो भगा रहे थे, छिपा रहे थे, यहाँ तक कि वो ये भी कहने से इनकार कर रहे थे कि सार्थक नाम का उनका कोई बेटा भी है। लिहाजा रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 के तहत कार्रवाई की जा रही है और ये भी कहा गया है कि आगे की जांच में किसी की भी भूमिका मिलती है जिसने इस अपराध को छिपाने में सहायता की, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इस हादसे से सबक लेते हुए राजधानी लखनऊ में जो सुनसान कुछ सड़कें हैं जहां ट्रैफिक कम है, वहां पर जिगजैग बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह के वक्त भी ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। तो सार्थक का पिता रविंद्र, वो भी अब इस मामले में आरोपी बनाया गया है, कार को और आरोपियों को छिपाने के मामले में। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।